अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेबी बाजी एपिसोड 7 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कल के एपिसोड ऑनेस्टली मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मज़ा आया मुझे देखते हुए। जो इमोशंस और जो फैमिली बॉन्ड दिखाया वो सारा बड़ा अच्छा था। बात करते हैं सबसे पहले तो वो जो मैंने लास्ट एपिसोड में बात की थी, जब फ़रद आती है अज़रा के पास तो वो खीर वाला बनवाने के लिए लेके जाती है। तो कहती है मैं एक ही बार, अज़रा फ़रद को कहती है मैं तुम्हें एक ही बार बताऊंगी, तुम कॉपी पेंसिल ले आओ, तुम लिख लो। कहते नहीं नहीं भाभी, मैं आपकी यूट्यूब पर डालती हूँ। अज़रा कहता फनी था, अच्छा अच्छा सबर, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो के आके बनाती हूँ, फिर यूट्यूब पर डालेंगे, हो सकता है मैं भी फेमस हो जाऊँ। तो वो बड़ा अच्छा सीन था। फिर वो जब तैयार हो कहती तो वो वीडियो बनी होती है खीर के लिए। चावल कहती है इसके लिए हमें चाहिए चीज़ें, बताती है चावल, पिस्ता, बादाम, जो भी चीज़ें, और चाहिए दूध। दूध देखते दूध है ही नहीं, दूध का है, दूध बच्चे लेके जाके और बाहर अपनी साइंस ही चाड़ रहे हैं। तो फिर वो बड़ा फनी सीन था। वो दूध होता ही नहीं, कहते अच्छा भाभी मैं कहा, कहते मैं अभी तैयार होके आई थी, अच्छा मैंने सोचा था मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। वो जो सारा जितना भी था ना, बड़ा फनी और बड़ा अच्छा था ना। और फिर क्योंकि अच्छा दूसरी तरफ नसीब होता है, असमा से आई थिंक झूठ बोलता है कि आज बसों की हड़ताल है तो बसें तो आएंगी नहीं, तो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तो कहते हैं मैं रक्षा टैक्स पे, कहते नहीं नहीं पैसे ज़ाया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने आता। तो वो मतलब तो उनकी एनिवर्सरी होती है, उसे लेके जा रहा था। वहाँ पे बड़ा अच्छा फनी सीन था कि जब जाते लेने, हम अपनी कोलीग को भी साथ लेते हैं, वैसे भी जाते जाते घर छोड़ जाते हैं। वो बेचारा आप कुछ कहने के कहते हैं हाँ हाँ बसों की हड़ताल है ना, तो इसे साथ ले जाते हैं। फिर वो उसे साथ लेके जाते तो उसे लेके जा रहा था। कहते हैं कि हम लोग ना कि जब रास्ते में उसको उतार देता तो वो कहती है तो रास्ता कोई और घर की तरफ नहीं जाता। तो वो कहते हैं हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे तुम उस वक्त तुम्हें जो भी मुझे कुछ कहना है गाड़ी में कर लो, ताकि वो जा कहती है मैं इतनी बदलिहाज नहीं हूँ। तो उसे फिर बताता है हम एनिवर्सरी के लिए, मतलब उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं, उसे लेके जा रहे थे। वो मेकअप शेकअप करके गाड़ी में तैयार होने लग गई। तो उनका जो अब बॉन्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर होना शुरू हो रहा है उनके बीच। जो मिसअंडरस्टैंडिंग जितना भी कुछ हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। वो उसको लेके जाता है और पीछे से फ़रद और अज़रा जो होती है वो उसको फ़ोन करती है, ये लेके जाता है खाने वाने के लिए। तो अज़रा का पीछे से फ़ोन आ जाता है। तो वो कहता है नहीं नहीं खैर काट दो। कहते नहीं भाभी परेशान होगी कि मैं आई हूँ। असमा को फ़ोन करके कहती है अज़रा ये देख लो फ़रद मुझसे बदतमीज़ी करती है, मैं इसका काट दूंगी सारा कुछ, मैं इसे दरवाजे को कुंडी लगा रही है, ये दरवाज़ा नहीं खोल रही, मैं तोड़ दूंगी सारा। वो इतना फनी सीन था, इतना फनी सीन था, बड़ा मजे का सीन था। और अब दूसरी तरफ फ़रद भी अपनी स्टोरी करके मैं फ़रद आसमा अज़रा बाबू को छोड़ूंगी, परेशान होकर घर आते हैं। घर आते तो पता चलता है जी घर वालों ने सब लेन के लिए एनिवर्सरी का सरप्राइज़ प्लान किया। वो सारा इतना अच्छा दिखाया हुआ था, वो सारा जो घर वाले इनके लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं और जितना कुछ भी था वो सारा बहुत अच्छा था। फिर दूसरी तरफ जो उनकी फुप्पो ही लगती हैं वो लोग घर से खाली करके घर छोड़ के जो होते हैं आ रहे होते हैं। अब वो घर छोड़ के आ गए हैं बेबी बाजी के हाउस में, घर में। अब आ तो गए। अब मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन था, ये लोग इतने टाइम से फुप्पो जो होती है जब आती है, पहले तो सारे तीनों बच्चे इतना शौक हो गए मिलते हैं। फिर फ़रद को फुप्पो नहीं जानती होती क्योंकि फ़रद लोगों की शादी पे नहीं होती। सब मिलते हैं तीनों भाई, तो मतलब वलीद को छोड़ के बाकी सब कैसे रिएक्शन थे पता नहीं, फुप्पो से मिल के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। फिर उस तरह तो और फुप्पो फिर स्टोरी बताती है अपने हस्बैंड की भी और अपनी बेटी सायरा की भी कि क्या सिचुएशन थी, क्या मसला था, ये सारी सिचुएशन बता। अब मेरा क्वेश्चन ये था बेहतर होता कि ये लोग दिखा देते कि फुप्पो लोगों से कोई सख्त नाराज़गी थी इस वजह से नहीं मिल पाए। क्योंकि अगर उन्होंने ये पॉइंट नहीं डाला तो फिर समझ आते ना कि इतना टाइम अपने फुप्पो से क्यों नहीं मिले, इनके भाई लोग क्यों नहीं मिले, तो वो कोई पॉइंट वहाँ से बनता नहीं। अगर ये दिखा दें कि इनकी नाराज़गी थी, किसी नाराज़गी की वजह से नहीं मिले, वो फिर भी एक चीज़ जस्टिफाइड लगती है कि ये लोग नाराज़ थे तो एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं थे, उस तरह ये नहीं मिल रहे थे। लेकिन क्योंकि ये नाराज़ भी नहीं थे तो वो फिर चीज़ समझ से बाहर है कि ये इतना टाइम एक दूसरे से क्यों नहीं मिले। उनके भाई बाप भी मर गए, वो लोग नहीं आ सके ना अम्मा के, और जो पप्पो है उनका अपना हस्बैंड मार के बेटी को तलाक हो, इतना कुछ हो गया तो ये एक दूसरे से मिलने नहीं। अगर नाराज़गी दिखा देते तो आई थिंक वो जस्टिफाइड हो जाता। फिर अज़रा को कहता है कि तुम बच्चों के साथ सो जाना जमाल, और मैं वलीद के साथ सो जाऊँगा। मैं अपना रूम जो होते हैं इन्हें देते थे, वहाँ पर जो अज़रा के एक्सप्रेशन से वो इन्हें देखने वाले हैं, वो बड़ा सीन था। फिर बच्चों के रूम में वो सोती है और वलीद का अपना पड़ गया कि भाई मैं अपनी वाली से बात कैसे करूँगा, तो वो सारा सीन था। आई थिंक मैं पप्पो लोग अब आ चुके हैं। अब जो मज़े की सीन होगा, अब जो नेक्स्ट फॉर्म में दिखाते कि जमाल उसको कहते कि तुम उनके साथ वही मत करना जो तुम मेरी अम्मा के साथ करती रही। अब वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से इनकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कौन किसके साथ कैसा बिहेवियर आएगा। फ़रद और जो
उसके वासिफ है, उनका अपना एक चेहरा, उनका जो डॉक्टर वाला आई थिंक वो चीज़ उनकी लंबी चलनी है। अस्मा और उसका अपना एक ट्रैक है कि उन दोनों का बॉन्ड आगे किस तरह से बेहतर होता जाएगा। जमाल और इनमें फुप्पो लोगों की भी एंट्री होगी, तो ये लोग किस तरह से इस फैमिली में रहेंगे, इन दोनों लोगों का क्या किरदार होगा, इन लोगों के आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आई नो कि मैं आज थोड़ा खुल के बात नहीं कर सकी, मेरा इस पर छोटा रिव्यू था। इंशाल्लाह आगे से प्रॉपर करेंगे। आज मेरी तमाशा की वीडियो भी लेट हो गई, मुझे अभी उसको भी एडिट करके डालना है, तो प्लीज़ आप लोग वो भी देख लेगा, इसको भी देख लेगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिएगा। दुआ में याद रखेगा।